तो ईरान इजराइल युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खामनेई के मर्डर की मंजूरी दे दी है। खामनेई हमारी पहुंच से दूर नहीं है, यह नेतन्याहू ने कहा है। खामनेई की हत्या की तैयारी में है इजराइल। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामनेई, और पिछले दिनों जब इजराइल ने अटैक किया था ईरान पर, तो ये अयातुल्ला खामनेई थे जिन्होंने कहा था कि हम शैतानी इजराइल को सबक सिखाएंगे, हम इजराइल को जहन्नुम बना देंगे। और अब इजराइल एक बड़े अटैक की प्लानिंग में है, और इस बार यह अटैक किसी जगह पर नहीं होगा, यह अटैक तेहरान पर नहीं होगा, यह अटैक सीधा अयातुल्ला अली खामनेई पर होगा जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। और इसका प्लान अब मोसाद तैयार कर रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। तो सीधा इजराइल के निशाने पर, नेतन्याहू के निशाने पर और मोसाद के निशाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, नेतन्याहू ने कहा है कि खामनेई हमारी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इजराइल कभी भी ऐसे कुछ कहता नहीं है, और जब इजराइल कहता है तो वो करता है। बहुत दूर नहीं अगर हम जाएं तो आपको याद होगा अभी कुछ वक्त पहले दिसंबर में 2024 में कैसे इस्माइल हानिये को तेहरान में बैठे बैठे मौत के घाट उतार दिया गया था, जो हमास का चीफ था। उसके बाद ईरान ने बहुत सारी बयानबाजियां भी की थी। मेरे साथ अरविंद सिंह तेजावत साहब, विदेश मामलों के जानकार, इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब नेतन्याहू अगर ये कहते हैं कि खामनेई हमारी पहुंच से, हमारी मोसाद की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो मैं इसका क्या मतलब निकालूं तेजावत साहब? इजराइल ये साफ कर देना चाहता है कि दरअसल उसकी जो आगे की योजना है वह ईरान में सत्ता परिवर्तन है। पर बात यह कि अगर ऐसा होता है और वहां वैक्यूम डेवलप होता है तो उसके नतीजे क्या होंगे। पर ये दरअसल पश्चिमी नजरिए से सोचना हुआ। यह इतना आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति में रूस और चीन जैसे राष्ट्र हैं, वो मुझे लगता है कि चुप नहीं बैठेंगे। नहीं, चीन तो आ गया। चीन तो कह रहा है कि अब इस घड़ी में हम हर तरह से ईरान के साथ हैं, चीन ने बोल दिया। बिल्कुल रोहित साहब, बोल दिया है। और रूस की जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम में जो मदद है वो भी जग जाहिर है जी। तो ईरान का ये कहना एक तरीके से इसको वापस कार्य रूप में परिणत करना इतना आसान नहीं है। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे रोहित साहब। नहीं तो आप जो नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि सीधा उनकी प्लानिंग खामनेई पर अटैक की है? क्योंकि मोसाद कहते हैं ना कि उनकी जो एजेंसी है मोसाद, वो जानी जाती है अपने स्किल के लिए। कहते हैं कि मोसाद कहीं भी कभी भी किसी को भी मार सकता है। तो क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू के निशाने पर डायरेक्ट अयातुल्ला अली खामनेई है? देखिए, मोसाद का, या अगर सीधा सीधा कहें कि इजराइल की सरकार का, खासकर नेतन्याहू के नेतृत्व में उनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो यही है कि वो खामनेई को वहां से हटा दें और ईरान में एक सत्ता परिवर्तन हो जाए। और उनको ये उम्मीद है कि जो ईरान के लोग हैं, हालांकि ये सब ऐसा वाकई हकीकत में नहीं है, पर वहां की जो मीडिया या जो खासकर अमेरिकन मीडिया वगैरह जो यह सारी बातें कहती है, वो ये कहती है कि खामनेई के हटने के बाद में हो सकता है कि जो नए लोग आए वो कुछ ज्यादा कंसर्न हो परमाणु कार्यक्रम को रोकने को लेकर। और दरअसल अमेरिका को भी इजराइल ने बता दिया है कि ये आपके लिए सबसे उत्तम मौका है कि आप जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है उसको रोक सकते हैं। और आज के समय में अगर हम अंदाज लगाए रोहित साहब, तो कम से कम 9 से 10 परमाणु बम होंगे। लगभग 600 किलोग्राम के आसपास उनके पास सामग्री है जिससे एक वो अच्छी खासी तबाही मचा सकते हैं। हम जानते हैं कि उत्तर कोरिया पे जो अमेरिका है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास एक परमाणु ताकत है, मिसाइल ताकत है। तो उस कारण से हमेशा उसको सोचना पड़ता है, 2 बार सोचना पड़ता है। इजराइल और अमेरिका को लगता है कि अगर ईरान ने भी वह ताकत हासिल कर ली तो उसके लिए तो वाकई बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यही सब जो अभी चल रहा है, वो रेस इसी चीज की चल रही है कि इसके परमाणु कार्यक्रम को कैसे रोका जाए, सत्ता परिवर्तन कैसे किया जाए। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इजराइल बहुत ही प्लान तरीके से चल रहा है। पहले उसने हमास को नेस्तनाबूद किया, उसके बाद में उसने लेबनान पे वहां
उस पे किया, हमला किया उन्होंने। और उसके बाद में आप देखिए कि उन्होंने जो हूती विद्रोही है उनको ये संकेत दे दिया कि हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसी समय वह ईरान से नहीं उलझा इजराइल, पर उसने ये देखा कि अब जब हमास पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, हिजबुल्लाह के बड़े बड़े लीडरान मारे जा चुके हैं, तो वो चैलेंज जब खत्म हो गया है तो अब इजराइल का पूरा जो ध्यान है वह ईरान पे केंद्रित हो गया है। रोहित साहब, ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नेतन्याहू तो अपनी